नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर यूपी में 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलने वाले हैं। यह बड़ा अपडेट आपको हम सिर्फ प्राइम न्यूज पर बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे और 1 मार्च से खुलेंगे पहली से 5वीं तक के स्कूल। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है और स्कूल में कोविड नियमों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर स्कूल खोले जाएंगे। तो यूपी में 10 फरवरी से 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे, 1 मार्च से खुलेंगे पहली से 5वीं तक के स्कूल। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं और स्कूल में कोविड नियमों का पालन करना होगा। जो तमाम केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं उनके आधार पर ही स्कूल खोले जाएंगे, यह साफ कर दिया गया है। और यूपी में 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे और इसके बाद अगले महीने 1 मार्च से पहली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है, साफ कर दिया कि स्कूल अब खुलेंगे और स्कूल में कोविड नियमों का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ही स्कूल खोले जाएंगे। मनमानी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। जिस तरह की गाइडलाइंस लगातार गृह मंत्रालय पहले जारी करता आया है, उसी के हिसाब से जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस होगी उनका पालन करना अनिवार्य होगा। विद्यालय अपने हिसाब से संख्या को बढ़ा नहीं सकते हैं। जिस तरह की गाइडलाइन शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुई हैं, उसी के हिसाब से स्कूल खोले जाएंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर यूपी में 10 फरवरी से 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे और 1 मार्च से पहली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अभी कोरोना काल में स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए विद्यालयों को अब खोला जाएगा, ताकि जो शिक्षा में लगातार नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके और बच्चों की पढ़ाई भी छूटने न पाए। लेकिन इसमें सबसे अनिवार्य बात यही होगी कि जो कोविड के नियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, उनका पालन करना ही होगा। विद्यालय उनकी अनदेखी नहीं कर सकते, चाहे वो सामाजिक दूरी का नियम हो, फेस मास्क का नियम हो और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, सैनिटाइजेशन हो। हर चरण पर सैनिटाइजेशन करना ही होगा। तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर स्कूल खोले जाएंगे और यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि विद्यालय जल्दी खुलेंगे। 10 फरवरी से सबसे पहले कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे और इसके बाद अगले महीने यानी 1 मार्च से पहली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन यहां पर सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी कोविड के नियम हैं उनका पालन करना अनिवार्य होगा। उसमें किसी भी तरह की ढील नहीं चलेगी। जो भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है, जो भी गृह मंत्रालय ने एसओपी जारी की है, उसका पालन करना होगा। हालांकि राज्य सरकारों को इस नई एसओपी में छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से नियमों में थोड़ी ढील दे सकते हैं। तब उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह के नियम निर्धारित करेगी उसके हिसाब से यहां पर स्कूल खोले जाएंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो नंदन, ये अच्छी खबर है क्योंकि लगातार जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें बच्चे ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे थे। जब विद्यालय खोले जाएंगे, किस तरह के नए नियम होंगे और बच्चों को भी किस तरह ध्यान देना है? समय से लगातार स्कूल बंद थे और बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, लेकिन उनको फिजिकली शिक्षा जो मिलती है, जो स्कूल का माहौल मिलता है, वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, जिससे बच्चों की जो भी पढ़ाई थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इससे पहले 9th से स्कूलों को खोल दिए गए थे, 9th क्लास कक्षा के स्कूलों को खोल दिए गए थे और उनको पढ़ाने के लिए बता दिया गया था। लेकिन अभी जो रेणुका कुमार ने आदेश पारित किया है, जो अपर प्रमुख सचिव गृह अपर सचिव शिक्षा है, उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया है कि जो 6वीं से 8वीं क्लास के जो स्कूल होंगे वो 10 फरवरी से खुलेंगे और जो 1 से 5 तक के स्कूल होंगे वो 1 मार्च से खोले जाएंगे। लेकिन इनमें एक सबसे बारीकी चीज ये है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उसको देखते हुए स्कूल खुलेंगे, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल कोताहट नहीं होगी। और वहां पे जो गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग से और बच्चों को जो क्राइटेरिया होंगे, जो उनकी संख्या होंगी, उसमें जो उसके लिए पर्टिकुलर गाइडलाइंस आई है, उसको देखते हुए स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होंगे या
सरकारी स्कूल होंगे उसको देखते हुए नियमावली को फॉलो करना होगा। जी आलोक जी, तो इसमें नंदन अभिभावकों के लिए भी क्या कुछ बताया गया है कि अभिभावकों को क्या ध्यान रखना है और उनको किस तरह के अधिकार दिए गए हैं? कि क्योंकि पहले नियम ये बनाया गया था कि जब तक अभिभावक ये नहीं कह देते कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, आप बच्चे को विद्यालय में नहीं बुला सकते थे। नहीं, ये साफ तौर पर जो गाइडलाइन आई है ये केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को भी बताई गई है और केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है जो अपने अपने सरकार जो जिस क्षेत्र के जो प्रदेश की सरकारें हैं अपने अपने हिसाब से गाइडलाइन बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बारीकी चीज है कि 1 से कक्षा जो 5 से क्लासेज हैं या फिर 6वीं से 8वीं तक की क्लासेज है, इससे पहले 9 से क्लासेज शुरू कर दिए गए थे। तो इस बीच 1 से लेकर 8 क्लासेज हैं वो बंद किए गए थे जो कि 10 फरवरी से 6 से 8वीं क्लास चलेंगी। और अभिभावकों के लिए इसमें चूंकि गाइडलाइंस सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया गया, इसमें अभिभावक भी परेशान हो रहा था क्योंकि उनके बच्चों की ग्रोथ जो थी वो पर्टिकुलर हो नहीं पा रही थी, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उनके एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो फिजिकली वहां पे नहीं थे ना मेंटली वहां पे थे। इस वजह से देखते हुए अभिभावकों में भी खुशी की लहर है और बच्चों में भी खुशी की लहर है क्योंकि वो प्रिपरेशन तो पर्टिकुलर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो एक शिक्षक बताते थे वो एब्जॉर्ब कर लेते थे। बट जो फिजिकली शिक्षा होगी वो बच्चों के लिए भी लाभदायक होगी क्योंकि वो फिजिकली अटेंड करेंगे क्लास, अपने क्लासमेट से मिलेंगे और जो उनके जो वर्क होंगे जो काम होंगे वो पर्टिकुलर कर पाएंगे। इसकी वजह से अभिभावकों में भी खुशी की लहर है, बच्चों में भी खुशी लहर है क्योंकि उनका प्रिपरेशन जो होगा वो अच्छे से हो पाएगा और उनकी पढ़ाई जो होगी अच्छे तरीके से पूरी हो पाएगी, एग्जामिनेशन में भी उनको लाभ मिलेगा और हर तरीके से उनको लाभ मिलता रहेगा। जी जी नंदन, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि देखिए विद्यालय खोलने वाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस बार जब बच्चा विद्यालय जाएगा उसको वहां पर क्या कुछ बदला हुआ दिखाई देगा? जैसे वो सहपाठियों के साथ पहले एक साथ बैठते थे, अब इसमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा, तो कितना बदलने वाला है विद्यालय? जी, साफ तौर पर मैं बता दूं कि जिस तरीके से पहले बच्चों की शिक्षा होती थी वो क्लास में जो लंच होते थे या जो ब्रेक होते थे बच्चे अपने ग्राउंड में खेलते थे और एक साथ करते थे। लेकिन अब जो क्लासेज होंगी वो आपके मास्क पहनना जरूरी होगा बच्चों के लिए, जो सीट्स होंगी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट्स बनाए जाएंगे, जो पानी होगा जो वाटर कूलर होगा उनके स्पेशली अलग अलग से जो ग्लास होंगे वो ग्लास अलग से दिए जाएंगे, जो गार्जियन अभिभावकों के लिए बताया गया है कि जो लंच बॉक्स दिए जाएंगे वो अपने पर्टिकुलर दिए जाएंगे। तो काफी तरह के चेंजेस उनमें दिखेंगे। जो शेयर करते थे खाना वो कहीं ना कहीं वहाँ पे गार्जियन तो अपने सुरक्षा देखेगा ही, वहाँ पे स्कूल्स में भी जो उनके गाइडेंस होंगे वो देखना ये होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास से बच्चे नाबालिग होते हैं और वो उतनी समझ उनके पास नहीं होती है तो वो शेयर करते हैं। तो उस चीज कंडीशन में वो देखना सबसे बड़ी बात होगी अभिभावकों के लिए भी और वहाँ स्कूल प्रशासन के लिए भी कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि ये बड़ा ये क्राइटेरिया होगा क्योंकि बड़े मास में बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे, शिक्षा लेने जाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी है कि कोरोना वैक्सीन आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही ये बड़ी खतरा कर सकता है बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे अब उस तरीके को समझ नहीं पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी चुनौती है उसके प्रशासन के लिए कि वो किस तरीके से बच्चों को हैंडल करती है और वहां पे किस तरीके से बच्चों को संभालती है। जी ठीक है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ शिवानी जैन जुड़ी हुई हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर शिवानी जी। सबसे पहला सवाल ये कि विद्यालय देखिए बदल चुके हैं, जो कोरोना काल के पहले का विद्यालय था और जो आज का विद्यालय जो खुलने वाला है वहां जब छात्र जाएगा सब कुछ बदला से नजर आएगा। किस तरह की सावधानियां रखनी होंगी? देखिए, पहली बात तो हमें ये नहीं समझ आता कि सरकार इतनी जल्दबाजी में स्कूल खोलना क्यों चाहती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कोरोना काल में सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि सरकार को इतना सा भी बन नहीं सका कि वो एक अलग अलग कैटेगरी के आंकड़े जो है पब्लिक के सामने रखे कि 1 साल से 16 साल के बच्चे कितने केसेस पॉजिटिव हुए या 16 साल से 22 साल के बच्चे कितने पॉजिटिव हुए या एज वाइज कैटेगरी नहीं बनाई गई। और उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चे अभी तक सेफ रहे क्योंकि हर माँ बाप ने बच्चों को घरों में कैद करके रखा हुआ था। अब जहाँ की अगर हम स्कूल खोलने की सिचुएशन को देखें तो हर साल जो है फरवरी एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक तो सारे एग्जाम सभी स्कूलों के ओवर हो जाते थे और लगभग 10 मार्च से जो है नए सेशन की तैयारी की जाती थी जो कि अप्रैल में शुरू होते थे। अब जहाँ की हम फरवरी में यहाँ आज बैठे हुए हैं, पूरा साल जो है ऑनलाइन क्लासेस चलती रही क्योंकि स्कूल जो है पिछले वर्ष 9-10 मार्च को जो है बंद कर दिए गए थे। सबसे पहले सीबीएसई के आदेश आए हुए थे, उसके बाद जाकर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन हमारा 21 मार्च से लगा था तब से बंद हो गए थे। जब पूरा साल जो है स्कूल बंद रहे और क्या कहते हैं अब जबकि हमारा फरवरी आ गया है यानी कि एग्जामिनेशन आया है तो इतनी मजबूरी या इतनी जल्दी क्यों? क्या ये प्राइवेट स्कूलों का दबाव बना हुआ है सरकार के ऊपर सिर्फ फीस देखने के लिए? क्या बच्चों की सेफ्टी उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है? जहाँ इतना समय वहाँ वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेके अप्रैल में तो वैसे भी सेशन शुरू होने हैं तो इतनी जल्दबाजी क्यों? दूसरी चीज
आप एसओपीज की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की। आपको लगता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो पेरेंट्स को उस एसओपीज के लिए इन्वॉल्व करेगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि स्कूल में एसओपीज, और छोटे बच्चे जो 6 साल का बच्चा है, मात्र 6 साल का बच्चा है, उसकी एक क्लास में कितना ध्यान रखा जाएगा, वो मास्क कैसे कैरी करेगा, वो अपना पानी कैसे पिएगा, क्योंकि बच्चा है उसको पानी नहीं पीना है, उसको आप एक जगह सीट पे कैसे बिठा के रहेंगे। मतलब ये इतनी जल्दबाजी का डिसीजन हमारी तो समझ से परे है। क्यों बच्चों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है? पहली बात, अगर ये सेशन जो है आराम से मार्च में हमारा जो है फरवरी आज देखिए, आज ही जो नोटिफिकेशन निकली है कि 6 से 8 तक जो है 10 फरवरी से खुल जाएगा और 1 मार्च से जो है 1 से 5वीं तक। अब आप ये बताइए, जब हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन जो है मई जून में कंडक्ट हो रहे हैं, जो कि हम हर साल जो है वो अप्रैल मई में होते थे, अगर वो डिले हो गए हैं तो छोटे बच्चों की जल्दी क्यों है स्कूल खोलने की? शिवानी जी, तो कारण होगा ना जी। शिवानी जी, देखिए शिकायतें तो हैं ही और इसमें केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब जब आदेश राज्य की सरकार ने दे दिया है तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब देखिए अभिभावकों के ऊपर भी है और विद्यालय के ऊपर भी है कि सावधानी किस तरह की रखी जानी है। आप यहाँ पर अपने कुछ अनुभव साझा कर सकती हैं। हम तो इसमें ये कहते हैं कि अगर सरकार और स्कूल, जैसे कि मैं अनिल अग्रवाल जी का स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि स्कूल इतने सेफ उन्होंने सिक्योर कर दिए हैं कि अभिभावक आके अपना चेक कर सकते हैं, सारे एसओपी चेक कर सकते हैं, तो क्यों हर स्कूल जो है वो हर पेरेंट को अंडरटेकिंग क्यों नहीं देता कि आपके बच्चे जो है हमारे स्कूल में जितनी देर रहेंगे वो सेफ रहेंगे? क्या वो अपने स्टाफ, अपने टीचर्स जितने भी हैं उनके कोविड टेस्ट करके अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, ताकि पेरेंट्स देख सके कि जिस एटमॉस्फेयर में हमारा बच्चा जा रहा है वो ऑलरेडी सेफ है? खाली एसओपी में नहीं होती सेफ्टी, बाकी चीजें भी हैं। जो उनके जो क्लास 4 एम्प्लॉइज उनके स्कूल में आ रहे हैं, मेड्स हैं जो आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही है? क्या कहीं वो तो इन्फेक्टेड नहीं है? अभी आप देखिए 1 फरवरी से जम्मू में स्कूल खुल गए थे, अभी 15 केसेस निकल आए हैं। पंजाब में भी ऐसे ही हुआ, 14 टीचर निकल गई है, 10 बच्चे निकल आए हैं पॉजिटिव। तमिलनाडु में सेम केसेस आ रहे हैं। क्या यूपी सरकार भी यही चाहती है कि स्कूल खुलते ही केसेस बढ़ना शुरू हो जाए बच्चों में भी? जो बच्चे अभी तक सेफ जोन में चल रहे थे वो स्कूल खुलते ही वो कोविड आना शुरू हो जाए? जी, तो इसके बाद जैसे अभिभावक क्या अगर तैयार हो जाएंगे, और अगर बच्चे विद्यालय जाते हैं तो बच्चे का एक देखिए पूरा स्वभाव होता है कि वो चंचल होता है, वो खेलने से मानेगा नहीं, वो एक साथ बैठने से मानेंगे, तो किस तरह की सावधानियां बरतने की अब जरूरत होगी विद्यालय में? देखिए, विद्यालय में तो पहली बात तो 20 बच्चों को भी अगर आप बुलाएंगे तो हमारे हिसाब से बहुत मुश्किल है संभाल पालना छोटे बच्चों को। आप 8वीं के बाद के बच्चों को तो संभाल सकते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं कि आप अगर उनको एक इंस्ट्रक्शन देंगे वो अपने आप को कंट्रोल में रखकर अकेले बैठ जाएंगे, वो एसओपीज भी फॉलो करने की पोजीशन में है। लेकिन एक 6 साल का बच्चा या 7 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं वो एसओपीज को फॉलो करेगा? वो घर में तो मास्क, अगर हम घर में भी अगर उनको 10 मिनट कहेंगे मास्क लगाने के लिए, तो शायद वो 6 साल का 7 साल का बच्चा 10 मिनट के लिए भी नहीं घर में मास्क लगा के बैठेगा। तो ऐसे में वो स्कूल परमाइश में, जहां वो अपने दोस्तों के साथ, अपना फ्रेंड सर्कल के साथ 1 साल के बाद लगभग मिल रहा है, वो कितना एसओपी फॉलो करेगा? जी, तो मतलब इसमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली अभिभावकों की भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अमूल्य सुझाव हमारे साथ साझा करने के लिए कि चुनौती इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नंदन भी जुड़े हुए हैं, तो नंदन से हमारा संपर्क टूट गया है और जैसा कि बिल्कुल साफ हो चुका है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। 1 मार्च से जो छोटे बच्चे होंगे उनका स्कूल खुलेगा। पहली कक्षा से 5वीं तक की कक्षाओं के विद्यालय 1 मार्च से खोले जाएंगे और अभी 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यालय खोले जाएंगे। और इसमें यह भी एक बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के सामने और विद्यालयों के सामने कि आपको बच्चों को सुरक्षित रखना है। अभिभावकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को ठीक से समझा बुझाकर विद्यालय भेजें और उनको ये ध्यान रखें अभिभावक भी कि उनको बच्चों को पूरी तरह से समझा बुझाकर ही विद्यालय भेजना है, कि अपने मास्क को पहनकर रखें, अपने हाथों को समय समय पर धुलते रहें, सैनिटाइज करें और साथ ही खेलने के चक्कर में कहीं ज्यादा सामाजिक दूरी के नियमों की अवहेलना ना होने पाए, सामाजिक दूरी का नियम टूटने ना पाए, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, अभी वो गया नहीं है। और इसीलिए बच्चों को देखते हुए सरकार ने हालांकि तमाम एहतियातन आदेश जारी किए हैं, तमाम निर्देश विद्यालयों को दिए हैं। राज्य सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है
उससे संबंधित जो भी एसओपी जारी की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, उन सभी का पालन आपको करना ही होगा। साथ ही राज्य सरकार भी यह निर्धारित करेगी कि विद्यालय में किस तरह की सुरक्षा के मानक होने चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरती जाएंगी, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी और पीने का पानी कहां पर होगा, पीने का पानी इस्तेमाल करते समय बच्चों में कितनी पर्याप्त दूरी रखी जाएगी। ये तमाम चीजें वहां पर विद्यालय फॉलो करेंगे और शिक्षा के दौरान आपस में संपर्क कम से कम हो, इसका भी विद्यालय पूरी तरह से ध्यान रखने वाले हैं। तो ये एक बड़ा आदेश राज्य सरकार ने पास किया है। 1 मार्च से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे और इसके पहले 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यालय खोल दिए जाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल साफ कर दिया है राज्य सरकार ने कि कोविड नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाएगा, किसी भी तरह से इनमें उल्लंघन नहीं किया जाएगा। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी ये भी पूरी तरह से निर्धारित कर दिया जाएगा और बच्चे उतनी नजदीकी के साथ आपस में नहीं बैठ पाएंगे जितना पहले होता था। साथ ही जो खेल के कार्यक्रम होते थे, जो साथ में गेट टुगेदर होता था बच्चों का, वो सब कुछ अभी नहीं होने वाला है। हाल फिलहाल जो प्रार्थना सभाएं होती थी उनमें भी संख्या बहुत ही कम रखी जाएगी। उस तरह से तमाम कार्यक्रम विद्यालयों के अंदर आयोजित नहीं किए जाएंगे जो कि पहले कोरोना काल के पहले विद्यालयों में होते आए हैं। उन सभी में परिवर्तन होगा और कक्षाओं में 20 से 25 छात्रों को ही अनुमति दी जाएगी और उनमें भी पर्याप्त दूरी रखी जाएगी कि एक बच्चे के बैठने के बाद कम से कम एक बच्चे की दूरी का गैप रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह से संक्रमण फैलने ना पाए। और समय समय पर कक्षाओं को जो दरवाजों के हैंडल होंगे, जो कक्षाएं होंगी और जो ब्लैक बोर्ड होगा उससे संबंधित जहां जहां भी बच्चे जाएंगे, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो विद्यालय भवन का परिसर हो जहां पर बच्चे अक्सर जाते हैं, उन सभी को बराबर नियमित रूप से सैनिटाइज भी किया जाएगा। किसी भी तरह का रिस्क विद्यालय नहीं लेंगे, यह भी राज्य सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो हमारे साथ डॉक्टर सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। ये एक नया आदेश पारित हुआ है, इसके बाद अभिभावक और बच्चे सभी के मन में संशय है कि किस तरह से विद्यालय बदलने वाले, क्योंकि जिस तरह से बच्चा होता है उसका मन चंचल होता है और कोरोना काल के पहले विद्यालय की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग पाएंगे। किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत होगी? अब ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है क्योंकि अभी तक रोज हमको मीडिया के लोग भी, अभिभावक भी और सब लोग पूछते थे स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए और चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्थितियां लगभग सामान्य हो चुकी हैं और तेजी से टीकाकरण चल रहा है। सभी कार्य अब सामान्य स्थिति में आ गए हैं। इसको देखते हुए हम अपने कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को 10 फरवरी से और 1 से 5 तक के स्कूलों को भी 1 मार्च से सारे कोरोना काल के कोविड-19 के जितने दिशा निर्देश है, प्रोटोकॉल हैं, उन सभी दिशा निर्देशों और सावधानियों का पालन करते हुए खोलने जा रहे हैं। जी सतीश जी, मैंने आपसे ये पहला वाला प्रश्न इसीलिए पूछा क्योंकि बच्चा देखिए बहुत ज्यादा चंचल होता है और उसके ऊपर आपका भी बस नहीं चलना, हमारा भी बस। हाँ, इसीलिए बच्चे मास्क लगाकर आए और जितनी सावधानियां हैं, सैनिटाइजर स्कूलों में रखे जाएंगे, बच्चे मास्क लगाकर आएंगे, सारी सावधानियों का पालन करते हुए स्कूल खोला जाएगा। क्योंकि अभिभावक ही लगातार हमको फोन कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे। उनकी चिंता ये भी थी कि अब जब सब कुछ सामान्य हो चुका है, ऑफिसेज खुल रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हमारे बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको ये निर्देश दिया है कि स्कूल खोले जाएं। जी बिल्कुल, ये आपने जिस तरह से तैयारी कर रखी है, जिस तरह से आपने ये आदेश दिया, ये बिल्कुल सराहनीय है। और इसमें एक जो सबसे अहम सवाल ये है कि विद्यालयों को किस तरह के आपने इसमें निर्देश दिए हैं ताकि पूरी तरह से सुरक्षा के बीच में बच्चों की पढ़ाई हो। जो भी लगातार जो दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल जारी हुए हैं वो सारे दिशा निर्देशों का पालन स्कूलों में भी किया जाएगा। जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो भी विद्यालय लापरवाही करेंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा समय पर? अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। हम तो बहुत सकारात्मक सोचते हैं, हमारा शिक्षक बहुत जिम्मेदार है, वो अभिभावकों की तरह अपने बच्चों की चिंता करता है, तो करेगा और कहीं से कोई ऐसी लापरवाही नहीं होगी, मैं यही उम्मीद करता हूं। अगर कहीं लापरवाही हुई तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी, प्राइम न्यूज के यहाँ पर करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, तमाम अभिभावक भी आपको देख रहे हैं, आप उनसे किस तरह की अपील यहाँ पर करना चाहेंगे ताकि एक अच्छा संदेश उनको जाए? यही अपील करूंगा कि बहुत दिनों से बच्चे स्कूल से दूर हैं, पठन पाठन की प्रक्रिया पुनः सामान्य स्थिति में प्रारंभ हो, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसलिए मैं सभी शिक्षकों से, विद्यार्थियों से और अभिभावक, विशेषकर अभिभावकों से ये अपील करना चाहता हूं कि जो भी दिशा निर्देश हैं, कोविड के जो भी सावधानियां
हैं उनको उनका पालन करते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जी, एक जो तमाम अभिभावकों के अंदर जिज्ञासा है कि जो कक्षाएं होंगी उनको रोटेट किस तरह से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये तैयारी कर रखी थी। और पहले अभिभावक भी लगातार पहुंचते आए हैं, उन्होंने कहा कि उन्हीं से ही विमर्श करके, उन्हीं से रायशुमारी करके ये फैसला लिया गया है। तो पूरी तरह से निश्चिंत रहे अभिभावक भी, क्योंकि सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं उनका पालन विद्यालय करेगा। और ये साफ कर दिया है सरकार ने, बेसिक शिक्षा मंत्री खुद हमारे साथ थे, उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही को ना हम ढील देने वाले हैं और ना ही हम लापरवाही को बर्दाश्त करने वाले हैं। पूरी तरह से हम नियमों के अनुसार चलेंगे और बच्चों के भविष्य को हम खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालने वाले। शिक्षा व्यवस्था को हम बिल्कुल टाइट रखेंगे और जो तमाम गाइडलाइंस समय समय पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा तय की गई उन्हीं के हिसाब से विद्यालय खोले जाएंगे। तो स्कूल में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा, जो कक्षाएं होंगी वो समय समय पर रोटेट होंगी और सामाजिक दूरी का जो नियम होगा उसको ठीक से पालन करवाया जाएगा। साथ ही जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसको भी तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उनकी कॉपी हर एक अधिकारी को प्रेषित की गई है, वो अपने हिसाब से अपने जिले में नियमों को नियंत्रित करेंगे। और विद्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक हों चाहे अध्यापक हों, इन सभी को पहले ही ब्रीफ कर दिया गया है कि इनको किस तरह से सावधानियां रखनी है। अभिभावकों को भी पर्याप्त जानकारी सुनिश्चित कराई गई है कि आपको बच्चों को किस तरह से विद्यालय भेजना है। फेस मास्क बच्चे के पास होना चाहिए, साथ ही समय समय पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी कक्षाओं में की जाएगी। और इसमें जैसे ही हमने प्रश्न किया कि बच्चा चंचल होता है, उस पर नियंत्रण तो नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जानकारी राज्य सरकार को भी है, अभिभावकों को भी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने तमाम तैयारियां पूरी कर रखी हैं। और 1 मार्च से आपको हमने आज जानकारी दी है कि 1 मार्च से जो कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं होंगी वो नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी और 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। तो आप सभी तैयार रहिए अपने बच्चों को फिर से उसी विद्यालय में भेजने के लिए जहां वो अक्सर शिक्षा प्राप्त करता आया है। कोरोना काल बीतने वाला है, हमको बस थोड़ी सावधानियां रखनी है। बच्चे वैसे ही शिक्षित होंगे, उसी तरह से स्कूल जाएंगे। इसलिए आज हमने कहा भी है कि स्कूल चले हम। अब फिर से स्कूल में जाने का समय नज़दीक आ चुका है। 10 फरवरी से 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे और 1 मार्च से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे, पहली कक्षा से 5वीं तक के। और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर स्कूल खुलेंगे। स्कूल में कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे साथ डॉक्टर सतीश द्विवेदी जुड़े हुए थे, उन्होंने पर्याप्त जानकारी दी। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि किसी भी तरह से नियमों पर लापरवाही नहीं की जाएगी, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और बच्चा चंचल होता है, इसकी जानकारी सभी को है, उसी हिसाब से हम तैयारियां करेंगे। कम से कम संख्या रखेंगे ताकि दबाव भी विद्यालय के ऊपर ना पड़ने पाए। और अभिभावकों की भूमिका इसमें अहम होने वाली है, क्योंकि अभिभावकों को अपने बच्चों को ठीक से समझा बुझाकर विद्यालय भेजना है। फेस मास्क बच्चे के पास होना चाहिए ताकि वो उसको नियमित रूप से पहनता रहे। समय समय पर बच्चे को हाथ धोने की आदत के बारे में भी आपको याद दिलाते रहना है कि जब भी वो खेले या किसी दूसरी वस्तु को छुए तो समय समय पर नियमित रूप से साबुन से अपने हाथों को धोता रहे और विद्यालय में पर्याप्त दूरी बनाकर रखे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर स्कूल खोले जाएंगे। तो कोरोना काल खत्म होने वाला है, आइए स्कूल चले हम। हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी थे, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि अभिभावकों को और अध्यापकों को और छात्रों को किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, सरकार ने पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं।